चलो भाई, तो लास्ट डे के बारे में बात करते हैं। रिकॉर्डिंग Okay. स्टार्ट हो चुकी है। तो लास्ट डे गौरव, फोर्थ डे के एंड में, मतलब सभी कह रहे थे कि ओनली 2 रिजल्ट्स आर पॉसिबल। सभी के, आई वाज आल्सो बिलीविंग सो कि आइदर ऑस्ट्रेलियन विन और अ ड्रॉ। तो उसके बारे में, उसके बाद जो फर्स्ट सेशन हुआ सब हुआ, उसके थ्रू लेके जाऊंगा मैं। तुम्हें क्या लग रहा था? व्हाट वाज योर ओपिनियन ऑन द फोर्थ एंड ऑफ द फोर्थ डे? और सब क्या कैसा था मतलब? हाँ यार, मतलब थोड़ा ऐसा हो गया था। ये बिल्कुल सही कहा कि या तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या ड्रॉ होगा, क्योंकि जो इंडिया ने जो कंपोजर शो करा पीछे, राइट, वो ड्रॉ के लिए जो पिछले मैच में हमारा हुआ सिडनी में, तो अब इतना लग गया था कि खेल तो जाएंगे, है ना, ये दिन तो निकाल जाएंगे। बट मुझे तब भी ये लग रहा था कि हमारा जो ऋषभ पंत को छोड़ दो, रोहित शर्मा को छोड़ दो, जो मतलब मैं ये नहीं कहता कि बाकी इंटेंट वाले नहीं है, ये एक्स्ट्रा जो इंटेंट है इनके पास, राइट, टू विन, राइट, बात ज्यादा देर नहीं खेला, तो ये एक दो ही प्लेयर है हमारे पास। बाकी हमारे जो मोस्टली प्लेयर्स हैं वो थोड़ा रुक के खेलने वाले ही हैं, ठीक है। या फिर नीचे बाकी तो है भी नहीं ज्यादा, वो भी बात थी, ठीक है। नीचे जो अपनी टेल प्राप्त कर लो, तो इसलिए था कि हाँ, ड्रॉ होगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। बट जो शुभमन गिल का जो क्लासी स्टार्ट हुआ, राइट, मतलब रोहित शर्मा ने चलो स्टार्टिंग में देखो धोखा दे दिया, बट जो शुभमन गिल खेला है, मतलब क्लासी 90s हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि हर शॉट, मतलब उसने टोन सेट कर दिया जब, और पुजारा के साथ जो खेला, मेरे हिसाब से काफी लंबा पार्टनरशिप हुआ उनका, राइट। तो वो जो पार्टनरशिप था उससे इतना टोन तो सेट हो गया था कि रिजल्ट आएगा, और फिर ये खत्म हो गया था मेरे दिमाग से कि आप ड्रॉ के लिए जाएगा। अब मेरे को लगता था ये तो इधर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, मतलब शुभमन गिल की जो बैटिंग थी उससे वो सेटअप मेरे लिए तो हो चुका था कि अब मैच का रिजल्ट है, विन और लूज है, ड्रॉ तो नहीं है, ठीक है। विशाल, व्हाट डू यू से आफ्टर व्हाट हैपेंड? यार एक्चुअली ये था कि यार मैं तो ये सोच रहा था कि इंडिया को अगर ये टेस्ट मैच जीतना है ना, तो ना रोहित शर्मा का रोहित शर्मा 200 मारेगा, ठीक है। पहली इनिंग में 200 मारेगा, 500 550 रन बनाएंगे, ठीक है, और लीड हो जाएगी। और है ना, वैसे जैसे दूसरा टेस्ट मैच जीते हैं वैसे ही चौथा भी जीतेगा, जीतना है तो चलो ठीक है, वो हो गया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ इनिंग्स आई इंडिया की, मुझे फिर से लगा अगर ये मैच जीतना है तो रोहित शर्मा को 100 मारना पड़ेगा, वो फिर से आउट हो गया। तो यार बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। मैं लगा कि आप तो यार पुजारा है, तो पुजारा खड़ा रहेगा, खाएगा 301 बॉल खेल कर खुद जाएगा, 100 रन बना देगा, मैच अपना ड्रॉ, मैं भी खुश, इंडियन फैंस भी खुश, ठीक है। लेकिन है ना, जब मैच ना वहां पर पलटा, जब उसने ना स्टार वो बॉलिंग करवा रहा था, पहले उसने मारा छक्का, फिर मारा चौका, फिर आया, फिर बोला, फिर मारा चौका, फिर पुजारा बोला भाई एक मुझे मारने दे, एक उसने भी चौका मार दिया। मैच वहां पर पलट चुका था कि यार ये लोग ना कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, जो कि हमें लग रहा था, सबको लग रहा था कि ड्रॉ होगा ड्रॉ होगा। वहां पर मुझे शक हुआ, नहीं 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 नहीं, इनका ना कुछ और गेम प्लान चल रहा है कि यार हारेंगे, लेकिन है ना यहाँ पर है ना उन्होंने बता दिया इंटेंट, जिसे हम वर्ड कहते हैं ना, बड़ा वर्ड यूज करते हैं इंटेंट। उन्होंने इंटेंट शो किया कि बेटा अब तो ये मैच हम लेकर जाएंगे, क्योंकि फिर इंडिया के पास ना ऋषभ पंत भी है, आपके पास दो नीचे के प्लेयर्स हैं, वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने अपना कैलिबर प्रूव कर दिया है कि यार हम लोग भी खेल सकते हैं, ऐसे नहीं है कि ना आए आउट हो गए, ठीक है। तो उन्होंने दिखा दिया था। और उसके बाद तो जैसे, लेकिन ना जब मुझे शुभमन गिल आउट हुआ ना, मुझे बड़ा दुख हुआ। एंड इफ यू रिमेंबर ना कि ना हमारे ना ये जो टेस्ट मैच शुरू होता है इंडिया में, वो सुबह 5 बजे होता है, गाबा का जो हो रहा था। और ऐसे उठना सर्दियों में, कंबल उम्बल ओढ़कर देख रहे हैं, सिर्फ चेहरा दिख रहा है शॉल वल ओढ़कर, क्या होगा क्या नहीं। तो बड़ा वो था, इंटरेस्टिंग था। और इवन है ना, जब उन्होंने वो पहला सेशन निकाला और सेकंड सेशन में ना वो जब शुभमन गिल आउट हुआ, तो ना रहाणे आया और उसने छक्का मारा था माइकल लियोन को आगे बढ़कर, और भी वो आउट हो गया था जल्दी। उसने ना अजय जडेजा ने उसे क्रिटिसाइज किया था कि ना मुझे अजिंक्य रहाणे ना कंफ्यूज सा लिखा, कि ना उसको नहीं पता जीतना है हारना है। मुझे लगा कि वो क्लियर था, वो क्लियर हाँ, वो था जीत, कि भाई that हम was a लोग अभी भी statement of जीत के लिए intent जा रहे according to me. For me that was a statement of intent if the captain is हैं। also doing. यस, हाँ, ये ना कोई बात नहीं, उसने 22-23 रन की छोटी सी इनिंग्स खेली थी, ठीक है। लेकिन उसने वहां पर बोल दिया, उसने वहां पर बता दिया, पुजारा को भी एक मैसेज दे दिया गया था कि तू वन एंड अपना रोके रख, ठीक है, और है ना बाकी एंड में हम लोग खेलते रहेंगे। और मुझे जब ना पुजारा, जब उसने ना भाई उसके उसके यहाँ पर लगी, हाथ में ना उसने बैट छोड़ दिया था, कई बार तो दिखा भी नहीं रहा था। अभी भी उसका स्टेटमेंट, मेरे ना अभी भी दर्द है,
खून अभी भी कहीं क्लॉट्स दिखते हैं, और अगर मैं उनको टच करता हूँ तो मुझे अभी भी पेन होता है। तो वो ये था यार कि ना सॉलिड यार, मतलब पुजारा ने यार कोई ना उसकी ना बैटिंग को लेके कहता है टुक टुक करता है, नहीं भैया, टुक टुक करना भी ना एक कला होती है, भाई मैं और तो और फैन मॉडर्न हूँ नहीं कर और ये सकते। यूनिक, मतलब हम ये, हाँ यूनिक बहुत बड़ा फैन है। और मतलब मॉडर्न क्रिकेट में आई थिंक टुक टुक एक कला नहीं है, टुक टुक ही कला है। मतलब हाँ, यार जिस तरीके का रूल्स आ गए ना, जिस तरीके के डीआरएस रिव्यूज, मतलब जो चीजें पहले पॉसिबल नहीं थी, पहले 5-5 दिन पॉसिबल थे क्योंकि ये सब चीजें नहीं थी। आजकल तुम्हारा नो बॉल देख रहा है, तुम्हारा सिस्टम देख रहा है, नो बॉल अंपायर को देखना ही नहीं है। ये सब डिसीजन मतलब हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाते थे, हाँ, तो उससे मैच ही बदल जाते थे, राइट? आपको आउट ही नहीं दिया या आउट ही दे दिया, वो बंदा आगे 200 मार रहा है जाके, तो इतना कुछ चेंज हो गया है। तो 5 दिन आज के टाइम में, मतलब टेस्ट मैचेस, मेरे को लगता है कि T20 से ज्यादा ना टेस्ट मैचेस में ये है कि डिसीजन आएगा, हाँ, राइट? टेस्ट मैच से वो चेंज हो चुके हैं, उनका फॉर्मेट चेंज हो गया है कि टेस्ट मैच में तो डिसीजन आएगा, ढंग की टीम नहीं खेल हाँ रही है तो ठीक है। हाँ, तो वो वो जो प्लेयर्स जो बॉलिंग अटैक्स हैं, राइट, और जो रिव्यूज वाली सब चीजें हैं, उसके बाद आजकल बॉलिंग अटैक ज्यादा तीखा हो गया, और उसको खेलना, इतने देर तक खेलना, तो मेरे को लगता है कि सारा जो वो एक है ना, एक स्टेबल माइंड है, तो पुजारा का तो आई थिंक नेक्स्ट 5-6 years जो भी है, जब तक खेलता है वो बंदा, he is going to be like the asset for Indian Test cricket. नहीं हाँ मेरे को लग रहा था तुम मतलब उसकी मैच बात नहीं शुरू होने करोगे, में मैं तो बोलने लगा था कि उसकी बात करो यार, उसने तो अच्छा खेला है, बट हाँ सही है तुमने खुद कर ली। हाँ, मतलब मैं यहाँ पर एक पॉइंट जोड़ दूंगा, फिर यूनिक टू कंटिन्यू करना। उसमें ये था कि ना रिकी पॉन्टिंग ने कहा था, एक लाइन कही थी कि ना 90 ओवर में 324 रन बनाने थे, क्योंकि इंडिया ने पहले दिन में 4 रन बना लिए थे। उसमें रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ना इंडिया जीतने, मतलब सीरीज का हाईएस्ट इकोनॉमी रेट से रन चेज करेगी। लेट्स सी क्या उनकी अप्रोच होगी, क्योंकि काफी कंफ्यूज स्टेट था उस टाइम। हम्म, तो ये यूनिक गो ऑन। नहीं नहीं सही है, मतलब मेरा तो ये पॉइंट था, आई थिंक यू yeah. कवर्ड ऑल द थिंग्स। तो मैं इस पे यही जवाब करना चाहूंगा कि जब पुजारा आउट हुआ हेजलवुड की बॉल पे, तो उस टाइम पे मेरे को लगा था कि मतलब अब पलट सकती है बारी, क्योंकि उसके बाद ठीक है मतलब रन मारे थे सबने। ऋषभ पंत अगेन अनप्रेडिक्टेबल, अभी भी मैं ये कहूंगा, मतलब ठीक है ही हैज द इंटेंट, ही हैज द राइट एटीट्यूड, बट प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है यार उसमें, मतलब अभी के मतलब अकॉर्डिंग टू मी ऑब्वियसली। बट जब पुजारा को हेजलवुड ने आउट किया, और मतलब बहुत अच्छी बॉल थी यार वो, तो उसके बाद का मतलब मैं तो अपना चलो ठीक है बाद में बताऊंगा, अभी गौरव का सुनते हैं, तुम क्या लगा उसके बाद। यार देखो, मतलब थोड़ा टाइम था, मे बी यू कैन से हाफ एन आवर, राइट? जब ऋषभ पंत आया, हाफ एन आवर, जब वो खेल रहा है, थोड़ा सा सेट हो रहा है, 20-25-30, तुम्हें पता लग जाता है कि पंत, मतलब वही बात है, जैसे इट्स लाइक स्पेकुलेशन, जो माइंड थोड़ा सा बोलता है कि हाँ 30-35 जो इसने अभी मारे हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ मारे, ऐसा नहीं कभी इधर मारा तो इधर जा रहा है, इधर मारा तो इधर जा रहा है, राइट? तो तुम्हें लग जाता है कि ही इज देयर फॉर मतलब लॉन्ग इनिंग, तो वो करेगा 80-90, और उसके बाद मतलब फिर तो ये था कि जीतेगा। बट मुझे ये लग रहा था कि ये तो कोई उल्टा शॉट खेलेगा और आउट हो जाएगा, राइट? जो एक दो उसने शॉट खेले जो हवा में गए काफी है ना, और हाँ, बस उस टाइम पे तो लग गया था, क्योंकि मेरे साथ शार्दुल ठाकुर भी आउट हो गया था, राइट? तो शार्दुल लास्ट में ठाकुर 7 डाउन हो हाँ गया वो। पहले, हाँ हाँ, 7, वो तो काफी लेट था वैसे, तो वो भी आउट उससे हो पहले चुका। वॉशिंगटन में आया था। और मेरे को तो उस टाइम भी लग रहा था कि क्योंकि अगर यार अब तू फाइनल खेला, तू जिता दे, अब तू अगर ऐसा उल्टा कोई वो कहता है ना गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल दे और नीचे ना संभल पाए, राइट? सारी तो टेल ही तो है यार उसके नीचे, फिर क्या करोगे? तो बट दैट गाय वाज कॉन्फिडेंट, राइट? उस टाइम उसका इंटेंट क्लियर था कि मैं तो जिता के जाऊंगा, तुम्हें नहीं डरना चाहिए अब। और मतलब वो तो उसके लिए, उस पर्टिकुलर इनिंग के लिए तो ऋषभ पंत को काफी लंबे समय तक याद रखा जाएगा कि भाई तूने जो करा है ना। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऋषभ पंत चेंज हो जाता है, राइट? नहीं उसका हाँ एक तरीके से टेस्ट होता है, वो जाता है वहां, उसको इतना क्रिटिसाइज करते हैं, इतनी उसकी निंदा करते हैं, वहां जाता है, सब बदल के ले आता है फॉर नेक्स्ट 5-6 months फ्री। अब तो भाई जय माता दी, ठीक है, नहीं, अपना काम हो गया। तो कुडोस टू लाइक एंटायर टीम, लाइक, और मुझे है कि अजिंक्य रहाणे ने जो शो करा है, और मतलब वो भी एक टॉपिक है, हम कभी डिस्कस करेंगे उसको भी, कि मैं करना चाहता हूँ मतलब एक्चुअली। प्लेयर्स हैं अच्छे हैं, बट वी नीड change, राइट? वी हैवंट सीन लाइक 2011 से हम देख रहे हैं, हम फेवरेट्स हैं, हम हर सीरीज में जाते हैं, हम फेवरेट्स हैं, हम टॉप हैं, हम जाते हैं, हम हमेशा हार के आते हैं। हमारे फिर कोहली का बयान हमारा आता है कि ये एक मैच था
इसमें हम थोड़ा सा हिल गए है ना, ये हमारा बैड हो गया, बैड आवर ऑफ क्रिकेट हो गया, बैड डे ऑफ क्रिकेट हो गया, बट नहीं हो सकता ना, विनिंग टीम के लिए कैसे हो सकता है? हम पिछले 9 साल 10 साल से मतलब कुछ नहीं जीते हैं भाई, मतलब हम बेस्ट टीम है वर्ल्ड की, हम T20 में जिसमें जाओ हम बेस्ट टीम है, बट हम हार के आते हैं, तो फिर वो बेस्ट तो नहीं है, मतलब जहां जहां जीतना है, राइट, बेस्ट उसी को कहते हैं ना कि तुम टूर्नामेंट में जीत गए और टूर्नामेंट लेके आए, वर्ल्ड का फाइनल लेके आए। हम सेमीज में जा रहे हैं, हम फाइनल में निकल जा रहे हैं, हमारे पास T20 नहीं आ रहे, हमारे पास ODIs नहीं आ रहे, तो मतलब जो जो अभी चल रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो शायद आ सकता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, बट पता क्या है, जहां पे एलिमिनेटर्स है ना, वी आर नॉट हाँ प्लेइंग इट, क्योंकि वहां पे फिर कोहली का वो बैड डे आ जाता है ऑफ क्रिकेट, या फिर बैड आवर ऑफ क्रिकेट आ जाता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में यू हैव मोर टाइम, राइट, डेफिनेटली वो गेम ज्यादा स्किल का है, बट तुम्हारे पास इन चीजों का टाइम ज्यादा है कि तुम ब्लेम नहीं कर सकते कि ये एक दिन में खत्म हो गया, तो हमें रिकवर करने के लिए मिल जाता है। बट वनडे में T20 में तो तुम्हारे 2 घंटे गेम खत्म, तो वो तुम उन 2 घंटे में कैसे बुरा खेल सकते हो इफ यू आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड? तो मुझे लगता है कि सोचना पड़ेगा लीडरशिप के लिए कि ये मतलब बेस्ट प्लेयर है, मतलब सेंचुरीज का काफी टाइम तक वैसा प्लेयर नहीं होगा कोहली की तरह का, बट उसको बैटिंग करने दो, राइट। हमारे पास 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, हमारे पास रोहित शर्मा है, प्रूव करा है उसने, राइट, जो मर्जी कह लो, उतना कुछ प्रूव कर लिया है, व्हाई नॉट, मतलब सबके अब ये क्वेश्चन सबके दिमाग में इस टाइम, राइट, T20 व्हाई नॉट रोहित शर्मा, तो मतलब मेरे दिमाग में चलता रहता है, ODI व्हाई नॉट कोहली, ट्राई फॉर व्हाई, मैं ये नहीं कह रहा कि कोहली हाँ मतलब हो गया, मतलब हम कुछ नहीं लेके आ रहे अभी भी बड़ा, ठीक है, जब तक वो कप नहीं आता ना, वो कप ही तुम्हारा प्लेयर तुम्हें प्रूव करता है यू आर लाइक अ कैप्टन ऑफ दिस डेकेड, राइट, तो वो प्रूव होना चाहिए, वो नहीं है, बट ट्राई, और टेस्ट में हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है हमें, राइट, इतना बढ़िया ऑप्शन है, और मतलब जिस तरीके की गेम है काम रह के खेलने वाली, वैसा ही बंदे का माइंडसेट है जिनके रहा नहीं, नहीं, हाँ, तो उसका लीडरशिप कामनेस में तो भी सोचने की जरूरत है। अप्रिशिएटेबल है, बट मैं एक्चुअली हम तो शायद थोड़ा जंप कर गए यहाँ पे, मैं एक्चुअली वो बात करना चाह रहा था, मयंक अग्रवाल आया था जब, मतलब एक्चुअली मैं फाइनल मोमेंट्स तक जाना चाहूंगा मैच की, ये जो बात है ये मेरे दिमाग में भी एक्चुअली इसका डिस्कस करना, नॉट एन ओपिनियन राइट नाउ, बट डिस्कस करना इस पॉइंट को, बट पहले मैं विशाल वो बात करना चाहूंगा, जब मयंक अग्रवाल आया तो शॉर्टली मतलब कैन यू टेक अस थ्रू लाइक कि जब मयंक अग्रवाल आया उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर आता है, फिर शार्दुल आता है, फिर नवदीप सैनी आता है, और वो जो लास्ट मोमेंट्स थे, वो दूसरा होगा तीसरा होगा चौका आता है, उस वो जर्नी जो थी उसके थोड़ा सा ब्रीफली मतलब डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली मैं मयंक अग्रवाल को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं वही सोच रहा था, जैसे ना 7 डाउन था, मैं ये सोच रहा था 7 डाउन में ना ये 4 तो ये लोग आउट हो गए ओपनर्स, मतलब ठीक है, वो आउट हो गया रोहित शर्मा, शुभमन गिल, पुजारा, रहाणे, ठीक है, एक आउट हो गया आपका वाशिंगटन सुंदर, एक आउट हो गया ये आपका ये शार्दुल ठाकुर। मैं बोला 7th आउट कौन था, 7th आउट कौन था? तो जैसे उसका ध्यान नहीं आ रहा वैसे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो आया और गया, और हमें याद भी नहीं है, मैं काउंट कर रहा हूँ, थैंक्स टू यूनिक उसने बताया कि ना भाई मयंक अग्रवाल था। मेरे को दिमाग वो लगाना सातवां पड़ा बंदा काफी इसके मयंक लिए। अग्रवाल। हाँ हाँ हाँ, तो वैसे उसका कंट्रीब्यूशन था उस मैच में। यार ड्राइव मुझे स्माइल्स में विश्वास नहीं हो रहा स्टार्ट है यार, किया। उसने 200 मारे। हाँ उसने 200 मारे हैं यार, मतलब साउथ अफ्रीका की सीरीज में, और यहाँ पर आकर उसने ऐसा गुड़ गोबर कर दिया, यहीं से हाँ वो शुरुआत एक्सपेक्टेड नहीं की था, उसने। बट कुछ करना भी नहीं हम्म। था यार, मैच वाज ऑल ऑल देयर, राइट, तो जिस टाइप का बैट्समैन है उसके लिए मैच था वहां पे, तो खेल सकता था, मुझे नहीं लगा कि क्यों मतलब रैश शॉट खेला यार, बहुत रैश शॉट खेला उसने। और ना ये था तो कि ना आखिरी के टाइम में, जैसे ना यूनिक ने कहा भी था कि मैं ना शुरू मतलब बताएगा विशाल अपना क्या था, ठीक है, तो ये था कि ना भाई मैं ना मैच देखने लगातार, मैं वाला मीटिंग गई तिल लेने, ठीक है, वहां पर मुझे स्टैंड अप में ना अपनी बताना था, तो मैं बोला कि यार मेरा तो लैपटॉप खराब हो गया, मेरा नेटवर्क वेटवर्क खराब हो गया, मैं भाग गया ठीक है मैच देखने। और ना फिर ना उस पूरे दौरान मतलब 30 एक लास्ट सेशन था, उससे मुझे ना भाई, अब मैं खड़ा था, मैं बैठा भी नहीं, मैं पूरे टाइम में खड़ा रहा, घूम रहा हूं मैं, लगातार मैच भी नहीं देख रहा, कि नहीं ये मेरा ना सुपरस्टिशन है कि नहीं मैं लगातार घूमूंगा और बाथरूम भी नहीं जाऊंगा, ये था रूल, ठीक है। और उसके बाद ना क्या नाम था भाई, ऋषभ पंत जब तक खड़ा था तो ये था कि भाई मैच तो ऑन है, ठीक है, लेकिन है ना ये था, फिर वॉशिंगटन सुंदर आया और बाद में उसने कमेंट उसने खुद ने कहा है कि एक्चुअली हमारा प्लान ये था कि मतलब मैं मारूंगा शॉट खेलूंगा, ऋषभ पंत तू खड़ा रहे, तो कम से कम टेस्ट मैच तो बचा लेकर जाएगा। तो पहले अगर हम देखेंगे तो रन रेट अराउंड 3.5 थी, धीरे धीरे करके वो 4 हो गई, फिर धीरे धीरे करके वो 6 तक पहुंच गई थी, 6 पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद ना मैं देख रहा हूँ कि भगवान ड्रॉ हो जाए, भगवान ड्रॉ ही हो जाए, हार ना जाए कहीं, जीतती बाजी कहीं चली ना जाए। और उसमें फिर ना
46 45 44 बॉल में 49 चाहिए थे, ऐसे समथिंग था। और ना पैट कमिंस बॉलिंग करवा रहा था, और भाई उसने बोला कि अब तो ये 44 बॉल में 49 तक नहीं बनने वाला। ठीक है, और उसने मारा छक्का, हुक। ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर ने फिर मारा चौका। फिर अगले ओवर में नेथन लियोन आया, और एक्चुअली ना ये नेथन लियोन पर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि भाई वो उससे आउट नहीं हो रहा ऋषभ पंत, वो अपने जोन में आ गया है। और अगर तुम ऋषभ पंत की पूरी बैटिंग देखो ना, उसमें उसने गलत शॉट नहीं खेले उस इनिंग्स में, रैश शॉट नहीं खेला उसने ना। 50 रन मारे थे पहले 100 बॉलों में, 100 बॉलों में 50 रन थे उसकी स्ट्राइक रेट देखना। बाद में वो 89 पर ले गया और 139 बॉल पे ऐसे समथिंग, तो 100 की स्ट्राइक रेट रखा था। और उसने ना नेथन लियोन को चौके मारे, पीछे हटकर पीछे से चौका मारा था, स्टीवन स्मिथ बचाने भी गया, वो हुआ नहीं। और उसने 3-4 चौके, तो 6 ओवर में 24-25 रन बनाने थे। विशाल बिफोर और यू गो टू उसके द बाद तो बिफोर यू गो टू द एंड, एक पॉइंट है जो मैं कवर करना चाहूंगा, मतलब जो मेरे को बहुत सही लगा था, मतलब जस्ट एक मिनट लगेगा, कि एक बॉल होती है लेथल लाइन की, वो टर्न करती है एकदम, मतलब राइट एंगल पे टर्न करती है। तो निक नाइट कमेंट्री पे था उस टाइम पे, निक नाइट कहता है कि ऑब्वियसली द बॉल इज टर्निंग सो मच, सो डाउन द विकेट इज नॉट एन ऑप्शन राइट नाउ फॉर पंत, ही कैन नॉट हिट डाउन द विकेट। और उसी की अगली बॉल पर डाउन द विकेट जाके छक्का मारता है। मतलब वो एक कमेंट था। टेक इट फ्रॉम देयर एंड कंटिन्यू। उसके बाद ना फिर ये था कि वॉशिंगटन सुंदर आउट हुआ, और उसको बड़ा पछतावा था, और वो चाहता था कि एंड तक खड़ा है, क्योंकि ये ग्लोरी मूवमेंट होगा। अब आपको बात आ गई ग्लोरी मूवमेंट की। अब मैच तो ये था 6 ओवर में 24 है, अब या तो इंडिया हारेगी या ऑस्ट्रेलिया हारेगी, ये था। ड्रॉ का तो ऑप्शन खत्म हो गया था। और जब तक ऋषभ पंत खड़ा है उनकी धड़कनें चल रही हैं, और मतलब हमसे ज्यादा तो टेंस ना ऑस्ट्रेलिया वाले होंगे कि ना अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि ये एक तरह से ना एक्शन फिल्म की तरह था, कभी वो ऊपर कभी हम, मतलब ये पूरा टेस्ट मैच ऐसे रहा है। और इवन जब ना ये मैच में जो वो आखिरी में जो वो चलो ठीक है वो आउट हो गया, शार्दुल ठाकुर गलत, ठीक है, तो अपना रोल कर गया है, लेकिन वो 4 विकेटें ले गया है, 50 मार गया है। लेकिन ऋषभ पंत ने जो आखिरी में शॉट मारा, जिसमें मुझे लगा कि सिंगल होगा, ठीक है, और पहले तो मुझे डर लगता कि ना भाई ये तो ना नवदीप सैनी आ गया, अब तो वो उसको खा जाएंगे, 3-4 बॉलें बची थी, वो तो खा जाएंगे। लेकिन भाई ऋषभ पंत था, क्योंकि वो क्या नाम है, वो चेंज कर लिया था उन्होंने, ठीक है, जब वो शार्दुल ठाकुर का आउट हुआ था, और उसने मारा वो चौका, और उसने फिर सब इंडिया भाग कर आए। अब मैं विनिंग मोमेंट्स में डिस्क्राइब करूंगा कि ना उसमें ना अजिंक्य रहाणे सिर्फ देख रहा है, खड़ा हो रहा है कि ना चलो ठीक है, वेल प्लेड, बहुत बढ़िया खेले। लेकिन है ना बाकी लोग है ना चिल्ला रहे हैं। उससे पहले ना मुझे लगा कि ये ना शार्दुल ठाकुर पहुंचेगा, पता चला पृथ्वी शॉ पहले पहुंच रखा है। कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि ये कहां से आ गया, हमने तो देखा ही नहीं पृथ्वी शॉ कहां से टपक पड़ा है। मतलब वो तो पहले मैच से बाहर है ना, तो उसकी टांगों में तो एनर्जी ज्यादा थी ना, तो वो तो फ्रेश था। और बस मैं लास्ट में इतना ही कंक्लूड करूंगा कि ना यार चलो ठीक है यार, हम लोग खुश हैं एज अ फैन, ठीक है, हम लोग बहुत खुश हैं, भारत पूरी इंडिया खुश है। लेकिन यार जिसके नाम पर ये ट्रॉफी है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, गावस्कर को कितना प्राउड फील हो रहा होगा। मतलब उसमें ना बोला जाता है, उसने व्यू भी कमेंट भी दिया है कि मुझे इतना प्राउड फील हुआ। और मैं तो बिल्कुल अग्री करूंगा कि यार मेरे नाम पर ट्रॉफी है, और वो मेरे देश वाले ला रहे हैं, और ऐसे जीत के ला रहे हैं जब किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो बड़ा अच्छा लगता है। फील गुड मोमेंट है, फील गुड मोमेंट है। गौरव तेरा बता यार, तेरे को आखिरी में कैसा लगा? नहीं ओवरऑल लाइक सीरीज तो खत्म हो गई। कर क्या रहा था उस टाइम? तो सबसे टेस्ट पहले का तो मैं कर क्या रहा था लास्ट 10 ओवरों में? मतलब कहाँ पे था? ऑफिस में था? कहाँ था? मैं नहीं वर्क फ्रॉम होम ही चल रहे हैं आजकल तो। अच्छा ठीक है, अच्छा। तो काम तो मैं घर से ही कर रहा था, बट काम तो छोड़ चुका था उस टाइम। मतलब रख दिया था। अब तो जब तक कि खत्म नहीं होता काम हम उस टाइम पे काम नहीं यार, ये इन मोमेंट्स पे काम नहीं होता। और मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, मैं कंक्लूड ऐसे करूंगा कि टेस्ट सीरीज इतनी ज्यादा थ्रिलिंग थी ना, एक टाइम पे मैं आई डोंट नो, मैं किसी के साथ तो डिस्कस कर रहा था, मैं पूछ रहा हूँ अच्छा इसके बाद ओडीआई सीरीज और टी20 स्टार्ट होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के साथ। मेरे से पूछा मतलब तूने? वो खत्म, मतलब देयर वाज नथिंग लाइक। हाँ तेरे से पूछा तो बात कर रहा था मैं तेरे से कह रहा था कि इसके बाद टी20 और ओडीआई होगा ना। मतलब इतना ज्यादा थ्रिलिंग था, उससे पीछे क्या हुआ कुछ नहीं याद। मतलब उसमें कुछ ऐसा स्पेशल हुआ ही नहीं, समझ लो मेरे लिए जो भैया हुआ स्पेशल, बट जो टेस्ट का लेवल था ये सीरीज का, उसने वो पिछला भुला दिया। मैं क्या अगला कब आ रहा है भाई? तो फिर मैंने कहा अभी तो यार इंग्लैंड सीरीज आ रही है, तो कुछ और ही पढ़ लिया, वो तो मेरे को लग गया। और
हाँ मतलब टेस्ट में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, बट T20 और ओडीआई में अपने कुछ ना अलग ही परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं, मतलब मुझे सही नहीं लग रहा जो ट्रेंड सेट कर रहे हैं। हमने न्यूजीलैंड के साथ भी सेट करा, ठीक है, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सेट करा, T20 जीत जाते हैं, वनडे हार जाते हैं, हाँ मतलब कहाँ जा रहे हैं। मतलब देख रहे हो T20 और टेस्ट हमारा कुछ लेवल ही अलग चल रहा है। हम ऐसा नहीं कि ओडीआई ओडीआई और टेस्ट वाले हैं हम ऑपोजिट एंड्स वाले हैं, वो वाला काम चल रहा है। तो यस, awesome series, नहीं waiting for the सही है next यार, one। वन ऑफ द बेस्ट मतलब वो एंडिंग्स देखो मेरे हिसाब कितना से। awesome होता है। हाँ नहीं नहीं, इंग्लैंड पे आई थिंक हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं 2 घंटे से नीचे रख रहा हूँ वीडियो को, वरना लोग डर जाएंगे 2 घंटे देख के। चाहे 1 घंटे 50 मिनट भी है तो भी ठीक हाँ है। ये जब लास्ट मोमेंट चलने लगे ना, तो मेरी मम्मी सो रही थी। मैंने बोला मम्मी मम्मी उठो उठो, इंडिया जीत रही है। मम्मी आ गई। नहीं मेरे सही भाई खाना एक्टिंग है। हाँ ये तो है खाना यार कि बनाना मतलब उधर फैमिली के उधर, साथ देखने का अलग मजा होता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता इतना कुछ क्या हो वो रहा है देख क्या हो रहा रहे है। हैं, और वो हमारी देख रही एक्साइटमेंट देख के ज्यादा एक्साइटमेंट है। हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और वो देख रही है लड़का कर क्या रहेगा ना, कभी इधर लेफ्ट में घूम रहा है, कभी राइट में जा रहा है, क्योंकि खड़ा तो मैं था ही नहीं, खड़ा मैं हो नहीं सकता था एक जगह पर। मुझे तो नारद मुनि बनना था कि कभी इधर कभी उधर कभी उधर। नहीं सही है यार, लेजेंडरी सीरीज थी। मतलब चलो कंक्लूड करते हैं। कुछ मेरे तुम्हारी बातों से मेरे कुछ पॉइंट्स निकले थे जो तुम बोल रहे थे, उनसे कुछ नोट किया मैंने, तो उन पे कमेंट्स जानना चाहूंगा। मतलब इसको थोड़ा शॉर्ट रखते हैं ताकि 2 घंटे से नीचे खत्म कर सके। तो पृथ्वी शॉ का फ्यूचर, मतलब पर्सनली आई बिलीव ही स्टिल, मतलब उसको टेक्निकल ग्लिच है उसको ठीक करना है, बट आई थिंक ही स्टिल इज मतलब इज अ मेजर पार्ट ऑफ इंडियाज फ्यूचर। क्या बोलना जो चाहोगे मुझे आप? लगता है, मतलब हम्म, मतलब पृथ्वी शॉ को लेकर, राइट, he can be a major part of future, right, बट जो इंडिया का नीचे लाइनअप है, जो आईपीएल से, मतलब जो तुम ट्रॉफी से इंटरनल डोमेस्टिक देख रहे हो वहां से निकल के आ रहा है, ही हैज वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो अपनी सीट बचाने का, मे बी कुछ सीरीज कुछ टाइम उसको कुछ महीने मिलेंगे। इफ इज नॉट एबल टू डू इट, मतलब वो he'll be lost, मतलब मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टैलेंट आ रहा है नीचे से, तुम समझ रहे हो ना, मतलब उसकी सीट लेने के लिए बहुत खड़े हैं। ऊपर ओपनिंग करने के लिए अग्रवाल है, शुभमन गिल एक मैच में खेला, ठीक है, बट जो उसने परफॉर्मेंस दी है, शुभमन गिल ने जो परफॉर्मेंस दी है, रोहित शर्मा ऊपर है, राइट, तो वो स्पेस है नहीं, तो तुम्हें वो स्पेस मिल रही है तो बहुत छोटा टाइम है अब, क्योंकि काफी मौके मिल गए हैं, अब कुछ और मौके मिलेंगे, ऑफ कोर्स टैलेंटेड बंदा है, बट अगर उसके बाद नहीं वो मौके को बुना पाता तो मुश्किल हो जाएगा। आई डोंट सी कि फिर लंबा पृथ्वी शॉ का हमें कुछ दिखेगा इंडियन क्रिकेट में एटलीस्ट। नहीं हाँ नहीं सही है, गौरव पॉइंट टेकन। मतलब मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जो सेम जो उसको भी दिक्कत आ रही है ना, उसका बैट टेढ़ा आता है, वो सेम कोहली को भी आई थी, तो ही आल्सो हैज फिक्स्ड इट, तो दैट्स व्हाई आई सी रे ऑफ होप देयर। विशाल? नहीं रोहित नहीं सही कह रहा है यार कि ना पृथ्वी शॉ में टैलेंट तो है भैया, अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है वो, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो उसने अच्छा किया ही है, उसमें तो नो डाउट। और उसमें अभी मैंने आज भी पढ़ा, आज या कल पढ़ा था कि प्रवीण आमरे है उसके साथ काम करेगा और उसको ठीक करने की, उसकी टेक्निकल ग्लिचेस को ठीक करने की कोशिश करेगा। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट यार। अगेन सही विश है, यू बेस्ट ऑल द विशेस। बेस्ट टू बट जैसे ना पृथ्वी गौरव शॉ। ने, हाँ कि ना जैसे कि ना इंडिया में इतने अच्छे टैलेंट्स आ रहे हैं, तो इस पर हम नहीं कह रहे, इस पर ना जस्टिन लैंगर ने कहा है, यू कैन नॉट अंडरस्टिमेट द इंडियंस, यू कैन नॉट अंडरस्टिमेट दैट नहीं 1.5 एक्चुअली बिलियन उस, पीपल उसके लिए एंड लास्ट समवन पॉइंट कम। रखा है, उसके लिए लास्ट पॉइंट रखा है एक्चुअली, उस पे बात करेंगे हम। बट ठीक है, मतलब आई थिंक वी आर ऑल सेम नोट। मतलब बेस्ट ऑफ लक पृथ्वी शॉ, और मतलब होपफुली कम्स बैक विद अ बैंग। तो अगला यार मेरा जो मतलब एक जो मतलब पता नहीं है, मतलब पहले बिल्कुल ऐसा लगता नहीं था, बट आई सडनली स्टार्ट लाइकिंग कमिंस। मतलब कमिंस की बॉलिंग है ना, मतलब यार मतलब हार्टनिंग टू सी, मतलब कि 5वें दिन की आखिरी सेशन के आखिरी घंटे में कोई आके 140 की स्पीड डाला जो 4 टेस्ट मैच खेल चुका है। हालांकि सब थके हुए लग रहे थे, बट जो एफर्ट था, और मतलब मेरे हिसाब से ही वाज राइटली द मैन ऑफ द सीरीज। सो व्हाट अबाउट यू गाइस? विशाल? हाँ यार ये एक तरह से ना, जो ना कह रहे हैं ना कि हम लोग वो थक गए थे, 4 टेस्ट मैच हैं, ठीक है, और इंडिया ने ना, चाहे इंडिया हार गई हो, चाहे पहला टेस्ट मैच, लेकिन ओवर्स बहुत खाए, चाहे थर्ड टेस्ट मैच में भी ना इन्होंने 133 ओवर करवाए थे। तो भाई बॉलिंग कर करके ना नेथन लियोन की उंगलियां ना इतनी बड़ी हो गई हैं, ठीक है, बॉलिंग करवाया जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो इंडिया ने पूरा उनका दिमाग खराब तो कर ही दिया था। इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हो गया था कि ना हर टेस्ट मैच के बाद नए बॉलर्स आ रहे थे, तो फ्रेश लेग्स थे, और हाँ, उन्होंने ऐसा 570 समथिंग, हाँ 570 और 580 ओवर्स
और उसमें भी मतलब एक स्पिनर जो इनका बॉलिंग करता है और बाकी फास्ट बॉलर्स, राइट? तो फास्ट बॉलर का तुम समझ सकते हो, मतलब स्पीडस्टर्स बहुत 140 प्लस, राइट? हाँ, और मतलब कम ग्रीन को यूज नहीं कमिंस, किया यार राइट? मेरे लाइक हिसाब से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया। इतना। कैमरून ग्रीन को अंडर अंडर यूज किया, बट हाँ कमिंस के बारे में भी बात करना गौरव, कैमरून ग्रीन के बारे में भी कर लो, कमिंस के बारे में भी कर लो। हाँ, कमिंस यहाँ पे मैं कमिंस का तो मतलब बिग फैन की, जो बंदा, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स है ना, लाइक द एटीट्यूड दे हैव, लाइक द बैड बॉयज ऑफ फास्ट बॉलिंग, कमिंस का एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट है, राइट? कमिंस का एटीट्यूड सिर्फ स्किल है, वो बड़ा शांत लगता है, मतलब आई हैव रेयरली सीन हिम लाइक को टैकल कर रहा है बैट्समैन को, मतलब ब्रिलियंट। और उसके बाद जो कैमरन ग्रीन की बात करनी, वो टिम पेन से वो शुरू होता है एक्चुअली, मतलब व्हाई नॉट, मतलब यू हैव बीन ट्राइंग योर, मतलब तुमने अपने फास्ट बॉलर को मतलब खत्म कर दिया है, तुम रगड़े जा रहे हो, नहीं कुछ आउटपुट आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, आउटपुट नहीं आ रहा, वो फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, तो वो कैमरन ग्रीन क्यों नहीं ट्राई कर रहे? मतलब अगर तुम ये कहो कि हमारे फास्ट बॉल नहीं चल रहे, हमने विजय शंकर को खिला रखा है समझ लो, राइट? हाँ तो तुम हाँ विजय हाँ। शंकर को ट्राई नहीं करोगे, मतलब क्यों नहीं? 4 ओवर, 6 ओवर, 8 ओवर, क्या मतलब तुम्हें पता है कि इस टाइम अगर फास्ट बॉलिंग से ही आना होता, स्टार्क को मिल जाते ना अभी तक विकेट, तो कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। तुम्हें नहीं वो पेस चाहिए इस टाइम, तुम्हें कुछ डिफरेंट चाहिए, तुम्हें मे बी एक्स्ट्रा बाउंस चाहिए, इतना लंबा चौड़ा प्लेयर है, राइट? उसको ट्राई करो। तो जो मिस यूज नहीं कह सकता, अंडर यूज जो हुआ है, मिस यूटिलाइजेशन जिसे बोल सकते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैमरन ग्रीन, उसको बैटिंग के तौर पे ऑब्वियसली उसने अच्छा परफॉर्मेंसेस दिए हैं, बट बॉलिंग के लिए उसको बिल्कुल यूज नहीं किया, तो वो टीम पेन के लिए मतलब बड़ा पॉइंट है। व्हाई एक्चुअली नॉट, मतलब दिस क्यों? एक्चुअली ट्रांजिशंस वेरी वेल इनटू आवर नेक्स्ट पॉइंट, टिम पेन। तो मतलब पर्सनली यार, मतलब मैं तो, मेरे को मतलब ठीक लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कुछ, वैसा नहीं है, बट कैप्टेंसी मतलब यार मेरे को लगता है उसको भी और चांस मिलना चाहिए पर्सनली, बिकॉज उसने हार्ड टाइम पे कैप्टेंसी ली थी और ऐसे टाइम पे ली थी, और मतलब उसके बाद ठीक है उसने एशेज ड्रॉ करवाई है, जो कि बहुत बड़ी बात है इंग्लैंड में जाके, जो काफी टाइम बाद हुई है। तो आई पर्सनली बिलीव उसको करना चाहिए, बट हाँ लॉन्ग टर्म ज्यादा, एक एक 1.5 साल से ज्यादा वो नहीं कर पाएगा। तो एक तो टिम पेन पे कमेंट करो थोड़ा बहुत, और कि हु यू थिंक कि उनको नेक्स्ट कैप्टन का ऑप्शन क्या है भी है कि नहीं है? विशाल, यू कैन ठीक गो। है, तो मैं शुरू करता हूँ इसमें कि ना, एक तो ये था कि जैसे हम लोग कह रहे थे पैट कमिंस ही है, ऑस्ट्रेलियंस उसको देख रहे हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है स्टीवन स्मिथ का, वो खड़ा है वेटिंग में, उसका वो बैन पीरियड भी जो था 2 साल का, वो खत्म हो चुका है कैप्टनशिप का, तो वो भी अब कंटेंडर तो है, लेकिन उसको लोग कैसे लेंगे कैसे नहीं लेंगे वो देखना है। और पैट कमिंस यार परफॉर्मर है यार, वो आता है, और उसकी स्टोरी भी है कि ना, उसने राहुल द्रविड़ अपने ना प्लेयर्स को बोलता है कि ना भाई पैट कमिंस से सीखो तुम, और ना क्योंकि पैट कमिंस ने छोड़ दिया था, उम्मीद ही छोड़ दी थी 2011-12 की सीरीज के लिए थी, उसके बाद आता है एंड मतलब सीरीज आफ्टर सीरीज उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं, और 21 विकेटें ले गया यार वो, बड़ी बात है, बड़ी बात है। ये जैसे ना उसने कहा था गौरव ने कि ना भाई यही डिफरेंस रह गया, हमने ना भाई इंडियन टीम और ऑस्ट्रेलियन सीरीज में, कि ना ऑस्ट्रेलियन टीम में कि हमने हर एक प्लेयर को यूटिलाइज किया, हाउएवर ऑस्ट्रेलिया ने कैमरन ग्रीन को यूटिलाइज ही नहीं किया। तो यही डिफरेंस था, और मैं सोच भी रहा था कि मैन ऑफ द मैच किसको मिलेगा, कहीं पूरी इंडियन टीम को ना दे दें ये लोग। तो मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता, मुझे तो ये एक सबका ही कॉन्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, हाँ भाई नहीं एक्चुअली जितवा तुमने गया, जैसे उसने सही पॉइंट छेड़ा छक्का है, लग गया था। सही हाँ पॉइंट छेड़ा इसमें। मैं मतलब इसमें ज्यादा देर नहीं बात करूंगी, अगेन 10 मिनट्स रह गया सिर्फ। तो हाँ मैन ऑफ द सीरीज पैट कमिंस, आई एम गुड, बट मैन ऑफ द मैच लास्ट मैच में ऋषभ पंत ऑसम, बट मेरे को शार्दुल ठाकुर फॉर मी 7 विकेट्स एंड आई थिंक 70 ऑड रन्स, मतलब मेरे हिसाब से। एक एक लाइन में कमेंट इसके बारे में, इसका नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, मतलब मैं ये कहूंगा, डेफिनेटली अगर तुम स्टैट्स देखोगे तो यू विल कम थिंक ऑफ शार्दुल ठाकुर, बट एक्चुअली वो ना स्पेल्स में आया, राइट? वो जो परफॉर्मेंस आया ना, स्पेल्स में आया। समटाइम्स वो एक जो परफॉर्मेंस एक बर्स्ट में आता है ना, जो ऋषभ पंत का एक बर्स्ट में आया फाइनल डे पे, जो मोमेंट्स थे, तो वो कई बार स्टैट्स को ओवरकम कर जाता है। अगर तुम 7 विकेट्स एंड 70 ऑड रन्स, वो बहुत मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अगर किसी का स्टैट देखा जाए, बट वो थोड़ा वही ना कि वो गैप में आया फर्स्ट इनिंग, then and but suddenly जो everything now done, right? It's last day, and उस लास्ट डे में जो वो बस्टिंग मोमेंट था ऋषभ पंत का, तो आई थिंक दैट वाज द राइट कॉल फॉर बी मतलब अकॉर्डिंग एटलीस्ट, टू यू इट्स बिकॉज राइट, हाँ हाँ सही है। विशाल तुम क्या बोलोगे?
तो यार बेसिकली वही था यार, इट कैन बी अ डिबेट कि ना किसको मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए। जैसे ना 2011 वर्ल्ड कप विनिंग में जब हम लोग कहते हैं धोनी ने छक्का मार दिया, उसको मतलब उसने पारी खेली, बट गौतम गंभीर ने भी 97 की पारी खेली थी। इवन दैट, विनिंग तो जैसे वहां पर डिबेट है वैसे यहाँ पर है, लेकिन ये है कि दोनों अलग अलग मोमेंट्स हैं जो जीत में खुशियां लाता है। आई एम ओके। ठीक है, ये आई थिंक इमोशनल डिस्कशन हो जाएगा, लंबा चला जाएगा, तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नटराजन के बारे में यार, मतलब तुमने उस टाइम, मैं एक्चुअली बीच में बोलना चाह रहा था, बट आई थिंक मैंने इसको लास्ट लिए रखना था मेरे को, कि कोहली गया, मतलब अकॉर्डिंग टू मी ही टुक द राइट डिसीजन, मतलब मेरे हिसाब से इट वाज वर्थ इट, कि तुम मतलब वो एक कभी कभी आता है। बट द सेम थिंग इज कि नटराजन रुका है, उसके भी एक्चुअल उसका भी बेबी हुआ है, बट वो रुका है, एंड वो रुका है सिर्फ नेट बॉलर बनने के लिए, उसको पता नहीं वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा, आखिरी में आगे खेलता है वो, और नेट बॉलर बनने के लिए रुका है। तो मतलब एक वो दिखता है ना डाइवर्सिटी टीम में, कि एक प्लेयर उसने अपने को अकम्प्लिश किया, विराट कोहली ने अकम्प्लिश किया, उसका हक बनता है यार कि वो नहीं, वो जाना चाहता जा सकता है, पर एक बंदा उसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा है अभी। तो एक जो डिफरेंस है ना, मतलब स्ट्रेचर में प्लेयर्स के, वो मतलब एक्चुअली अर्नड है, नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट उसकी स्ट्रगल, नटराजन की 29 ईयर्स ओल्ड डेब्यू कर रहा है, मतलब ये भी एक स्टोरी है, और इसके बारे में छोटे छोटे बात कर लेते हैं, फिर एक आखिरी कमेंट कर लेते हैं। हाँ मतलब यही है कि नटराजन का तो ये हम लोग सुनते भी, तमिलनाडु में छोटे से गांव में है, उसकी ना मम्मी ना दुकान, छोटी सी दुकान चलाती है। तो यार ये इंडिया की स्टोरी है, हर घर की स्टोरी है कि ना यहाँ पर ना इतने ज्यादा टैलेंट है इंडिया में कि ना छोटे छोटे जगह से ना लोग उठकर आ जाते हैं। कैन यू इमेजिन कि ना एक धोनी है जो कि एक ना मतलब रांची से आया है, उसकी कहानी फिल्म बन चुकी है। तो वैसे ही मतलब नटराजन का ये था, और उसमें ना सबसे बड़ा हम लोग फिर से भूल जाते हैं, यहाँ पर रवि शास्त्री ने उसे रोका था कि तू रुक जा, और उसने भी सपने में नहीं सोचा था कि इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेलेगा। आई डोंट नो वो कब खेलेगा, उसका भी एक रिकॉर्ड बन जाएगा जहां पर मैं फ्यूचर में स्टैट्स दूंगा कि भैया नटराजन इतने साल, आई होप कि वो जल्दी खेले, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसको ब्रश अप करने में। सही है, मतलब एक्चुअली ऑब्वियसली जस्ट टू ऐड उसमें मूवी आ रही है नटराजन की लाइफ पे भी, आई गेस धनुष एक्टिंग कर रहा है, बट आई एम नॉट श्योर, बट कंटिन्यू। awesome awesome good news, like I didn't know that. तो हाँ, मतलब जो बात कही है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बट बहुत सारे चेहरे जो मतलब इस सीरीज के जो हमें स्टार्स दिखे हैं, वो अभी आने वाली कुछ सीरीज में हमें नहीं दिखेंगे फॉर श्योर। दे परफॉर्म्ड वेल, बट क्योंकि जो इंजरीज जो हैं, जो अच्छी बात है, रिकवर होके हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं, बट वो जो स्टार परफॉर्मर्स हैं जब वो वापस आएंगे तो अभी इनको थोड़ा टाइम लगेगा इनको अभी। और अब बट एटलीस्ट अब जो बेंच है नीचे, अब उसमें और कंपटीशन बढ़ जाएगा कि अब जिसकी भी जगह किसी को लेनी है तो भाई परफॉर्मेंसेस हैं सबके खाते में, तो देखो एंड सिलेक्ट देम। तो लेट्स सी नहीं सही है कि एक्चुअली, कब आते हैं जो स्टार्स तुम्हारा वापस। पॉइंट है ना, वो एक्चुअली नाइसली ट्रांजिशन इनटू लास्ट पॉइंट, और ऊपर उसके हाय हाय यार, इसका नाम भूल गया विशाल, क्या नाम था? पीहू 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 नहीं, एम से कुछ नाम था ना इसका असली। मायरा मायरा मायरा, हाँ हाँ, मायरा, मायरा हाय। मायरा मायरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए आ गई है कंक्लूडिंग मायरा। रिमार्क्स एक्चुअली, आई डोंट नो विशाल तो सुन रहा था कि नहीं, बस वही बात कर रहा था कि जो अब इनको पता नहीं कब मौका मिलेगा खेलने का, बट इससे बेंच स्ट्रेंथ का पता लगता है ना। तो बेंच स्ट्रेंथ के बारे में मेरा एक कमेंट है, उसके बाद तुम दोनों खत्म करोगे। बहुत साल पहले ग्रेग चैपल, आई डोंट नो इयन चैपल या तो ग्रेग चैपल ने कहा था कि, मतलब ये बोला था कि with the amount of people playing cricket in India, if they get their act together, India will not be only number 1, India will be number 1, 2 and 3 and 4 and 5। तो वो देखने को मिल गया हमें, मतलब बॉलिंग में तो कम से कम ये थर्ड लेवल का अटैक था हमारा, पहले 7 बॉलर नहीं थे, जो 7 बॉलर थे। तो मतलब वो जो उसकी बात थी वो रियलाइज होनी शुरू हो गई है, मतलब मेरे हिसाब से। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? क्या? हाँ तो ये है यार, मैं तो यही कहना चाहता हूँ यार, ये ना पहले ना मतलब बेस्ट स्ट्रेंथ की जब बात करते ना, तो हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते थे 2000 सीरीज में। वहां पर उनकी बेस्ट स्ट्रेंथ में ना जो भी आता था, एंड्रयू साइमंड्स आया था, उसने ना पाकिस्तान के खिलाफ 100 मार दिया था 2003 वर्ल्ड कप में। ठीक है, वैसे अब ना इंडिया की बेस्ट स्ट्रेंथ की बात होगी। और यार इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ना हमारे बीसीसीआई सिलेक्टर्स को भी देना पड़ेगा यार, उन्होंने वो बेस बनाया है। ठीक है, आज ये नहीं है कि ना हमारे 20 खिलाड़ी चुने गए हैं पूरी इस 4 टेस्ट मैच में, और सबने परफॉर्म किया है, सबने अपना योगदान कहीं ना कहीं किया है। इवन पृथ्वी शॉ ने भी लास्ट मोमेंट में आकर वो गले वाले लग रहा है, तो लोग दिखता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, सही बात है, लाइक सही है। बेंच स्ट्रेंथ तो बहुत बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। और अब ये है कि थोड़ा सा मेरे को लगता है कि चांसेस, आई डोंट नो, लाइक मतलब वो सही भी नहीं हो सकता मेरा स्टेटमेंट में भी,
कि आपके जो अच्छे प्लेयर है अगर वो थोड़ा सा टाइम नहीं अच्छा परफॉर्म करते, मतलब डोंट ड्रॉप देम बट एटलीस्ट गिव द लाइक योर बेंच स्ट्रेंथ अ चांस। बेंच स्ट्रेंथ तो बूढ़ी हो जाएगी नहीं तो, राइट, अगर उनको मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उनको भी चांसेस मिलते रहने चाहिए, थोड़ा रोटेशनल खेलो, जैसे मतलब थोड़ा सा मुझे इंग्लैंड का अच्छा लगता है कि काफी T20 ODI और टेस्ट में काफी डिफरेंट स्क्वाड्स खेलते हैं, काफी लंबी टीम हो जाती है, राइट, बहुत सारे लोगों को मौका मिलता है खेलने में। बट डेफिनेटली आई डोंट वांट कि आप वीक टीम्स भेज दो हर जगह, अच्छे स्ट्रॉन्ग टीम भेजो, थोड़ी सी वर्सेटैलिटी दो, राइट। और लेट्स सी क्या देखने को मिलता है भाई इंग्लैंड चलो आगे के सही लिए। है, मतलब अब लास्ट का बस मतलब 1.5 मिनट रह गया हमारे पास, तो कुछ भी विशाल कुछ एक दो आप लाइनें शेयर करना चाहोगे कुछ भी, उसके बाद राउंड रॉबिन कर बस मैं तो लेते यही हैं कहूंगा बढ़िया। कि यार एवरीथिंग इज अ न्यू डे एंड वी हैवंट होप्ड कि ना इंडिया इतना अच्छा जीतेगी, तो लेट्स वेट फॉर सम सरप्राइज कि ना इंडिया इंग्लैंड की सीरीज में कुछ अच्छा निकल कर आए, सरप्राइज निकल कर आए, एंड वी अगेन कम टुगेदर एंड डिस्कस अबाउट दैट, हमें भी टॉपिक मिले बोलने का। मतलब मैं गौरव, अपने बार में ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो मेरे लिए एक नया, मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मतलब चीजों के अपने बारे में अरे जानने भाई को पता चल बढ़िया, रहा है। मजा आया यार, बहुत मजा आया। मैं भी हम पहली बारी कर रहे हाँ हैं, मैं क्या हम तीनों पहली बारी कर रहे हैं, तो मजा आया। लेकिन बट गौरव क्या कहना चाहेगा एक दो लाइनों में? नहीं, डेफिनेटली लाइक डिस्कशंस हैं, मतलब हम लोग डिफरेंट टाइम्स, वही बात है ना कि डिफरेंट टाइम्स हैं, दूर हैं, तो मिल नहीं पा रहे, तो ये सब जो चीजें हैं, ये बात करने का जो क्रिकेट है, मतलब जो हमें 8-8 10-10 घंटे कॉन्टिन्यूसली बात करने की, वो मतलब ऐसा नहीं कि हमें करनी पड़ रही है, हमारे अंदर से निकल रही है। तो नेक्स्ट सीरीज का भैया वेट हो रहा है, चलो और सही कुछ है। नया कंटेंट अब मिले, बस कुछ नया मसाला मिले। लास्ट अब हमारा होस्ट कुछ हाँ लास्ट में कुछ 30 बोलना सेकंड रह चाहता गया है, है, बस ये 30 तो सेकंड वो रह भी। गया, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि यार हाँ, मजा एक तो करके यार, और मतलब देखो यार, बताओ हम कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, शेयर करो हमारे साथ। बाकी आई थिंक वी विल ट्राई कि फर्स्ट टेस्ट मैच के एंड में करने की कोशिश करें, बट टाइम परमिट। बट ठीक है यार, अभी तुम्हें बाय करना चाहूंगा, अभी टाइम खत्म होने वाला है। चलो गुड बाय गाइस यार, चलो मिलते हैं अगली बार, और ऑल द भाई मतलब बेस्ट। चलो ओके बाय, एंडिंग इट नाउ। गुड बाय, क्या गुड बाय, गुड बाय, गुड नाइट गाइस। गुड नाइट, गुड नाइट।